एक तस्किफ, वो भी एक व्यापारी फैमिली थी। ये चारों लोग एक विचार के थे कि हम सबसे बुद्धिमान है तो दुनिया पे हमारा कंट्रोल हो। तो इनमें से इन्होंने एक संस्था बनाई 1700 के आसपास, 1700 के आसपास, 1760 के आसपास। नाम था प्रबुद्ध, प्रबुद्ध नाम की संस्था, जर्मनी के थे ये। तो जर्मन में प्रबुद्ध का नाम है इल्यूमिनेट, और संस्था का नाम बना इल्यूमिनाती, अगर आपने कुछ सर्च किया हो तो ये इल्यूमिनाती शब्द जब बना तो उसके उनके आगे बच्चे हुए, जो उनके बच्चे हुए तो रोथशाइल्ड का एक लड़का था, 5 लड़के थे, उनमें से एक लड़का था नेथन रोथशाइल्ड। वो उनमें सबसे तेज था शातिरपन में। तो उसने रोथशाइल्ड ने अपने 5 बच्चों को अलग अलग देशों में भेजा, और वो जो नेथन रोथशाइल्ड था वो गया इंग्लैंड। और जिस समय ये हो रहा था उस समय इंग्लैंड और बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट क्रांतिकारी हुआ ना, उनका युद्ध चल रहा था। और उस समय जो पैसे का लेन देन कर रहा था इंग्लैंड में, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, क्योंकि सबसे पहला दुनिया में जो बैंक बना वो 1743 में बना, बैंक ऑफ इंग्लैंड। एक और थोड़ा सा ये जो सन है ना, ये ऊपर नीचे हो सकते देख लीजिए। तो उसमें इंग्लैंड के लोगों के शेयर्स थे, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक प्राइवेट लोगों की एक प्राइवेट कंपनी थी, और आज भी है वो भाई। उन्होंने वो बैंक बनाया, वो प्राइवेट बैंक है, चल रहा है पिछले 250 साल से। और इस बैंक में आके घुस गया ये नेथन रोथशाइल्ड, शेयर होल्डर बन गया, क्योंकि कंपनी में कोई भी बन सकता है, जैसे आजकल शेयर खरीद रहे थे शेयर। और उसने अपना शातिरपना चालू किया, और जिस रात आखिरी दिन होने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट के उस युद्ध का ब्रिटेन के साथ, उस दिन उसने रातों रात एक खबर फैलाई कि आज इंग्लैंड हार जाएगा, जबकि उसको पता था कि इंग्लैंड जीतेगा। और ये कहते हैं कि अगर कोई देश हारता है तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। तो उसके जो शेयर होल्डर थे उनको ये लगा कि आज अगर इंग्लैंड हार गया तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो खत्म, तो तुम्हारी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, काफी लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, और उसने वो पूरा प्लान रचा था, जो चक्रव्यूह, जो बेचे और जो खरीदने वाले थे वो नेथन रोथशाइल्ड के ही लोग थे। यानी एक रात में बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक कौन था? नेथन रोथशाइल्ड। उसके थोड़े दिन बाद वहां पे राजकुमार बनता था ना, इंग्लैंड में राजकुमार बनता है, महारानी बनती है। तो वहां जब किसी का नंबर आ रहा था तो जो खड़ा था उधर दौड़ में राजकुमार बनने की, वो इसके पास गया, अभी जी मेरा सहयोग करो, मेरा सहयोग कर दो, मैं दौड़ में जीत जाऊंगा। वो बोला कर दूंगा सहयोग, एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि जैसे ही तू इसका मालिक बनेगा देश का, तो एक काम करना, जो आप करेंसी छापते हो वो छापने का पूरा कंट्रोल मुझे देना। करेंसी मतलब नोट, पैसा। और उसने भी मान ली, बोला कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहता है, फिर जब वो जीत जाता है और उसको छापने का अधिकार मिल जाता है, तो वो बयान देता है, फिर नेथन रोथशाइल्ड बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन देश चलाता है, देश असल में वो चलाता है जो रुपया चलाता है। ये बड़ी बात है। आज मोदी देश नहीं चला रहा या कांग्रेस ने देश नहीं चलाया, उसके साथ में रहने वाले पूंजीपति देश चलाते हैं, क्योंकि जो पूंजी चलाएगा देश उसी से सर्कुलेट करेगा ना सारे सिस्टम को। और वो सारा कब्जा किसका है? पूंजीपतियों का। तो जब ये सारा सिस्टम हो रहा था, उसी समय पूरी दुनिया में इन लोगों के टीम ने, जिसकी बात मैंने कही थी, वो पेपल बुल की बात जो
सोमदेव कह रहा था, उनका वो मिशनरी प्लान भी सारी जगह था, तो उन्होंने उस समय तक 71 देशों पे कब्जा किया अंग्रेजों ने, और 71 के 71 देशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच पहुंचाई, सारे देशों में 71 देश, और वो मेन देश थे, छोटे मोटे देश नहीं, जहां पे उनको कुछ लूटने को मिलेगा वहीं तो गए वो। ये गरीब की झोपड़ी में चोर क्यों घुसेगा, अमीर के पास मिलेगा उसको कुछ। तो वो जब ये चलता गया तो ये भारत का नंबर आया, और भारत में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक ब्रांच आई जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में, और उसका एक कानून भी बनाया, एक्ट बनाया 1934, और शुरुआत हो गई 1935 में। इन्होंने क्या किया, देखो अगर आप काफी सारे साथी इसको लाइव चला रहे हो तो मैं एक बड़ी बात बताता हूं आपको। अभी समाज में, देश में एक संगठन चल रहा है भीम आर्मी, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कहते हैं अपने आप को, लेकिन मैं उनको कहता हूं तुम्हें खाक नहीं पता भीमराव अंबेडकर के बारे में। मैं एक ही बात बताता हूं भीमराव अंबेडकर जी की,